नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था के उस महामेले की जो आज से अहमदाबाद में सज गया है। गुजरात की धरती पर स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के लिए खास तौर पर 600 एकड़ जमीन पर प्रमुख स्वामी नगर बसाया गया है। जी हां, जहां अगले 1 महीने तक उत्सव की धूम रहने वाली है। इस महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए पीएम मोदी अब से कुछ ही देर पहले प्रमुख स्वामी नगर पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रमुख स्वामी नगर, जहां हमारी सहयोगी गोपी हमसे जुड़ रही हैं। गोपी, कैसा इस वक्त का नजारा है? प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। बहुत ही भव्य और बहुत ही अलौकिक तस्वीरें जो हैं वो अब लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गीतिका, जो तस्वीरें हैं ये बेहद भव्य और बेहद दिव्य तस्वीरें यहाँ पे सामने आ रही है। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए, प्रधानमंत्री जो है वो महंत स्वामी महाराज के साथ अलग अलग जो ये पूरी प्रमुख स्वामी नगर बनाया गया है उसका यहाँ पे इनॉग्रेट करने के लिए पहुंचे हुए। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में आप प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, जहां हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। चहल पहल होने लगी है और प्रधानमंत्री जो है वो इसी गोल्फ कार्ट में बैठकर जहां पे अक्षरधाम जो मंदिर यहाँ पे बनाया गया है वहां पे पहुंचेंगे। आप ये तस्वीरें दिखाती हूं मैं आपको। बेहद सुंदर, बेहद भव्य यहाँ पे ये बनाया गया है। ये जो नजारा है आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्लो गार्डन यहाँ पे बनाया गया है। साथ ही आपको दिखेगी ये जो तस्वीर है ये अक्षरधाम जो मंदिर है उसकी रेप्लिका यहाँ पे बनाई गई है। 60 फीट ऊंचा ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। साथ ही प्रमुख स्वामी महाराज की जो 30 फीट ऊंची मूर्ति है उसे भी यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही अलग अलग जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी एक बाल नगरी पूरी यहाँ पे बसाई गई है। 600 एकड़ इलाके में ये पूरा प्रमुख स्वामी नगर जो है उसे यहाँ पे बसाया गया है। और साथ ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए ये पूरा जो नगर है इसमें अलग अलग जोन यहाँ पे बनाए गए हैं। साथ ही जो लोग व्यसन मुक्ति के लिए एक बड़ा अभियान जो है वो प्रमुख स्वामी महाराज के जरिए चलाया जाता था, तो उसे भी यहाँ पे एक अलग पूरा जो इलाका है उसमें बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और ये जो बड़ी ऊंची तस्वीर आप बड़ी ऊंची मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये प्रमुख स्वामी की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है, जहाँ पे प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पे इनॉग्रेट कर रहे हैं। और अगर हम कहे कि अब पूरा ये इलाका, चाहे जितने भी लोग, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 महीने के भीतर करीब 50 लाख से ज्यादा लोग जो है वो देश विदेश से यहाँ पे पहुंचेंगे। करीब 3 लाख जितने लोग जो है वो विदेश से यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि प्रमुख स्वामी अगर आप देखें तो जो स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर है वो दुनिया की 120 कंट्रीज के अंदर है। और मंदिरों को लेकर ये कहा जाता है कि स्वामीनारायण मंदिर आपको हर जगह पे, हर देश में मिलेंगे। तो वैसे में जो प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन जो है उसी को ये दर्शाता हुआ ये पूरा शताब्दी महोत्सव जो है वो यहाँ पे, और ये जगह जो आप देख सकते हैं ये जगह है जो प्रमुख वंदना स्थल इसे बनाया गया है। और यहाँ पे 1300 से अधिक महिलाएं जो है ये महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहद लाइन से ये महिलाएं बैठी हुई है। और स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए ये कहा जाता है कि जहाँ पे स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग होते शिस्त अपने आप होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त अब यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और यहाँ से प्रधानमंत्री गोल्फ कार्ट के जरिए जो अक्षरधाम मंदिर बनाया गया है जिसकी रेप्लिका यहाँ पे बनाई गई है वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और बेहद अद्भुत ये पूरा 600 एकड़ इलाके में ये पूरा एक नगरी बनाया गया है। ये 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ये पूरी नगरी आपको इसी तरीके से यहाँ पे देखने मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना भव्य यहाँ पे आयोजन किया गया है कि कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पूरी जो नगरी बनाई गई है ये टेम्पररी बनाई गई है। इसे हाल ही में 6 महीने के अंदर ही इसे क्रिएट किया गया है।
और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो नज़ारे हैं यहाँ पे, चाहे वो ग्लो गार्डन हो या बच्चों के लिए बनने वाली बाल नगरी हो, बेहद सुंदर है। साथ ही आपको दृश्य भी दिखाते हैं, लाइट के दृश्य है ये, जो ग्लो गार्डन यहाँ पे बनाया गया है। ग्लो गार्डन भी बेहद सुंदर यहाँ पे बनाया गया है। जब बच्चे यहाँ पे आएंगे तो ये सारी लाइट देख के बच्चे भी चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको लाइट के अंदर जो जानवरों की प्रतिकृति, पक्षियों की प्रतिकृति जो है वो यहाँ पे देखने मिलेगी। और साथ ही अक्षरधाम मंदिर जो है उसके दर्शन भी यहाँ पे जो लोग हैं वो कर पाएंगे। गीतिका। जी गोपी, हम देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर और कितनी भव्य तस्वीरें जो हैं आप दिखा रही हैं अहमदाबाद से, और बहुत ही सुंदर नजारा है। 600 एकड़ की जमीन पर जो है ये पूरा परिसर तैयार किया गया है। काफी महीनों की जो है वो मेहनत है, और सेम टू सेम अक्षरधाम मंदिर का ये रेप्लिका तैयार किया गया है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो परिसर में पहुंच चुके हैं। स्वामी महाराज का जन शताब्दी समारोह जो चल रहा है। जी, हमारे संवाददाता सौरभ हमसे जुड़ रहे हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम लाइव देख पा रहे हैं अहमदाबाद से, और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में जो है कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए गीतिका, मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, साथ ही गुजरात के जो गवर्नर है वो भी उनके साथ मौजूद है। और इस वक्त जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वो जो प्रमुख स्वामी महाराज थे तो वो पूरे 24 घंटे में क्या करते थे उसकी पूरी जो जानकारी है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस वक्त दी जा रही है। जो स्टैच्यू जो है प्रमुख स्वामी महाराज का 30 फुट ऊंचा, और उसके ठीक आसपास जो आपको बता दें, एक समय के तौर पर पूरे 24 घंटों में प्रमुख स्वामी महाराज क्या करते थे उसकी पूरी जानकारी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। और आप आपको बता दें कि गोल्फ कार्ट के जरिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरा ये जो ग्लो गार्डन है, साथ ही बाल नगरी है और एक लेजर एंड लाइट शो है, उसका भी जो है उसका जो पूरा नजारा है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि 2200 एकड़ से ज्यादा की जो जमीन है उसके अंदर ये पूरा आकर्षण का केंद्र है। और आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे थे कि आपने डिज्नीलैंड देखा होगा, आपने वंडरलैंड देखा होगा, लेकिन ये जो नजारा है शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो गोल्फ कार्ट है उसके अंदर सवार होकर, और अभी की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये ग्लो गार्डन की है, और ग्लो गार्डन का जो अद्भुत नजारा है आप देखिए कि एक आकर्षण का तो केंद्र है ही, लेकिन साथ ही एक बहुत अलग एक इंस्पिरेशनल मैसेज भी यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा जो प्रमुख स्वामी महाराज की जो पूरी नगरी है, इसको बनाने में लगभग 1 साल से ज्यादा का समय लग चुका है। खुद जो वॉलंटियर्स थे, 80,000 से ज्यादा जो वॉलंटियर्स है उन्होंने काम किया। आपको बता दें 1 करोड़ से तो ज्यादा पेवर ब्लॉक्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अद्भुत नजारा यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम आपको बता दें कि भारत में जहाँ पर होने जा रहा है, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। और ना सिर्फ भूपेंद्र पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर, लेकिन पूरा का पूरा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, तमाम जो बीजेपी के संगठन के लीडर्स है, तमाम जो नए चुने हुए एमएलए है गुजरात के, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और हमें बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और पूरी की पूरी जो नगरी घूमने के बाद वो एक संबोधन भी स्पीच डिलीवर करेंगे। तो पहले ये पूरी जो नगरी है वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप अद्भुत तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है गोल्फ कार्ट में सवार होके अब पूरी इस नगरी का जो है वो टूर कर रहे हैं। ये जो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 3 लायंस बनाए गए हैं, जो लायंस एक शक्ति का प्रतीक यहाँ पर दिखाते हुए 3 गोल्फ कार्ट है यहाँ पर। सबसे आगे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो महंत है अभी के जो मेन लीडर है स्वामीनारायण समाज के, वो उनके साथ है। और उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री साथ ही गवर्नर आचार्य देवव्रत जी मौजूद है। और यहाँ जो आप तस्वीरें देख रही है ये ग्लो गार्डन का है। ग्लो गार्डन लगभग 18 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर बना हुआ है। ग्लो गार्डन के बीच में ही आपको बता दें कि अक्षरधाम मंदिर है, और अक्षरधाम मंदिर के आगे जरा जाएंगे तो बाल नगरी बनाई है। तो हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो छोटे से लेके बूढ़ा, हर किसी के लिए इस पूरे नगरी में कुछ ना कुछ मौजूद है। अद्भुत नजारा। और आपको एक चीज सबसे बड़ी बात कह दूं कि ये सारा का सारा टूर, पार्किंग से लेके एंट्री से लेके खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 महीने तक लगातार ये पूरा कार्यक्रम चलता रहेगा।
फॉरेन के तमाम डिग्नेटरीज यहाँ पर आते जाते रहेंगे और कॉन्फ्रेंसेस और सभाएं लगातार होती रहेगी। जी सौरभ, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ 1 या 2 या 4 या 1000 लोगों का नहीं, इसमें 250 किसानों ने अपनी जमीनें और फसलों का त्याग किया है ताकि दुनिया में धर्म, अध्यात्म और विज्ञान का विस्तार करने वाले महापुरुष की जन्म शताब्दी को जो है धूमधाम से मनाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 250 से ज्यादा जो किसान है और साथ ही यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उस कंस्ट्रक्शन के काम में जो बिल्डर्स थे उन्होंने भी अपना काम रोक दिया। यानी कि आप समझ लें कि 250 से ज्यादा किसानों ने अपनी जमीन यहाँ पर दी है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा ये जगह है। आपको बता दूं 600 एकड़ से ज्यादा की जो जमीन है वो किसानों ने और बिल्डर्स ने दी है। 1 साल से ऊपर से ये पूरा काम चल रहा था। देखिए कोविड के कारण ये कार्यक्रम 1 साल पूरा डिले हो गया था, क्योंकि 1 साल पहले ये कार्यक्रम होना था। कोविड के चलते ये कार्यक्रम थोड़ा डिले हो गया, तो इस साल ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए एकदम अद्भुत, ये तस्वीर किस तरीके से ग्लो गार्डन को चमकाया गया है और क्या क्या अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सारा का सारा ये जो ग्लो गार्डन है उस तमाम पूरे ग्लो गार्डन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक और दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जो प्राणी हैं हमारे, उनकी झलक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ से वो थोड़ा आगे जाके अक्षरधाम मंदिर है, जो कि दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है उसकी रेप्लिका बनाई गई है। उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है कि धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो काफिला आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है उसकी भी रेप्लिका आपको नजर आती रहेगी। और उसके ठीक पीछे वहां पर एक बाल नगरी बनाई गई है। देखिए बाल नगरी में अलग अलग तरह की जो स्टोरीज होती है, जो इंस्पिरेशन, बच्चों को आकर्षित करने वाली स्टोरी और उनको कुछ सीखने मिले, ऐसी स्टोरीज का पूरा यहाँ पर नजारा आपको देखने मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वॉलंटियर्स रहेंगे वो वॉलंटियर्स छोटे छोटे बच्चे हैं, 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, और वो जो लाखों की तादाद में जो लोग यहाँ पर आएंगे वो बच्चे ही उनको गाइड करेंगे। बच्चे सभी प्रकार की लैंग्वेजेस जानते हैं, तो जो भी लैंग्वेज में आपको जानकारी चाहिए वो लैंग्वेज में बच्चों यहाँ पर आपको वॉलंटियर्स की तरफ से यहाँ पर गाइड करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भव्य ये कार्यक्रम है, कितना भव्य ये आकर्षण का केंद्र है। और न सिर्फ देश से लेकिन विदेशों से भी कई सारे जी सौरभ जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम चलते गोपी की तरफ। गोपी, काफी भव्य ये कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। सौरभ ने हमें बताया कि बहुत ही सुंदर ग्लो गार्डन है और जो तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो ग्लो गार्डन है उसकी तस्वीरें बहुत ही भव्य हैं। बाल नगरी भी बनाई गई है जहां छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं। बिल्कुल गीतिका, ये जो पूरा इलाका है, बिल्कुल गीतिका, ये जो पूरा इलाका है 600 एकड़ में फैला हुआ इलाका है। सबसे पहले जब आप अंदर आते हैं, जो मेन द्वार है वहां से जब आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज की 30 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। और वहां पे प्रमुख स्वामी का जो जीवन है वो किस तरीके से था, क्योंकि उन्हीं के जीवन काल के दौरान 120 से ज्यादा अलग अलग देशों के अंदर मंदिर बनाए गए। और उसके बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक पूरा सा ग्लो गार्डन दिखेगा। ग्लो गार्डन जहाँ इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो नजारा है, ये ग्लो गार्डन का नजारा आपको मैं दिखा रही हूँ। बेहद सुंदर लाइट्स जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। साथ ही जब यहाँ पे एंट्री के बाद होता है अक्षरधाम मंदिर में जाना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरी रेप्लिका जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। ये पूरी रेप्लिका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा आपको ऐसा लगेगा कि आप जो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है ठीक उसी अक्षरधाम मंदिर में यहाँ पे पहुंच गए। और इस मंदिर को बनाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। ये खास तरीके के मटेरियल से बनाया गया है, जिसमें जो बांस होता है, जो लकड़ी होती है, उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये बेहद सुंदर, बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया है जैसा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है। और उसके बाद जब आप जाते हैं तो बाल नगरी बनाई गई है। बाल नगरी के अलावा अलग अलग डोम्स बनाए गए हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये पूरा एक महीने का ये पूरा एक कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ये
ये पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो गार्डन जो है बेहद सुंदर बनाया गया है। पूरी तरीके से आपको लाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री भी खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि जो अक्षरधाम मंदिर है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है और इसके लिए कई किसानों ने अपनी जमीन भी यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि ये जो पूरा 600 एकड़ का इलाका है ये किसी एक किसान का की जमीन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं, बहुत सारे किसान हैं, उन लोगों ने अपनी जमीन दी हुई है। और यहाँ के जब स्वामी से हमारी बातचीत हुई तो स्वामी ने ये कहा कि जब 1 महीने बाद ये पूरा कार्यक्रम खत्म होगा तो उनको उनकी जमीन इसी तरीके से लौटाई जाएगी जिस तरीके से उन्होंने हमें दी थी। यानी किसी भी तरीके की चीजों को यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, सारी चीजों को डिसमेंटल किया जाएगा। और ये पूरा जो प्रमुख स्वामी नगर बनाने में वक्त लगा है, करीब 1 साल का एक पूरा वक्त लगा है। और इसके लिए कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे वॉलंटियर्स हैं। देखिए यहाँ पे वॉलंटियर्स के तौर पर सेवा देने वाले हम कहेंगे तो कई सीए हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं, कई आर्किटेक्चर है जो यहाँ पे सेवा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और वॉलंटियर्स अगर हम कहें तो 1300 जितनी महिला वॉलंटियर है। इसके अलावा करीब कहेंगे कि कई हजार जो वॉलंटियर्स है वो देश विदेश से यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि जो प्रमुख स्वामी महाराज है उनका जो मंदिर है, उनके मंदिर हर जगह पे, विदेश में भी हर सिटी में उनके जो मंदिर है वो हमें दिखाई देते हैं। तो वैसे में एक पूरा हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ ये BAPS का नेटवर्क है, जहां पे प्रमुख स्वामी महाराज को लेकर और प्रधानमंत्री का प्रमुख स्वामी महाराज के साथ एक अलग ही रिश्ता है। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार 2002 में मैंने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और प्रमुख स्वामी महाराज जो है वो उनका एक रिश्ता जो था वो लोगों के सामने, जब भी उनकी जहां पे भी मंदिर में वो होते थे प्रमुख स्वामी महाराज, जब भी गुजरात आते थे तो खुद प्रधानमंत्री उनको चल के मिलने जाते थे। तो एक अलग ही प्रमुख स्वामी महाराज के साथ उनका रिश्ता है। और उनकी जब शताब्दी महोत्सव हो रहा है तब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए। इससे पहले जब प्रमुख स्वामी महाराज का देहांत हो गया था, जब उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा गया था, तो प्रधानमंत्री बनने के बावजूद वो दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और उनके दर्शन किए थे, उनके चरणों को छुआ था, उनके आशीर्वाद लिए थे प्रधानमंत्री ने। तो उनका एक अपना अलग रिश्ता जो है वो प्रधानमंत्री का प्रमुख स्वामी महाराज के साथ था। और आज महंत स्वामी महाराज, जिसे आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ है वो महंत स्वामी महाराज है। महंत स्वामी महाराज जो प्रमुख स्वामी महाराज के बाद जो यहाँ पे आए हैं, जो अब BAPS के संस्थान के मुख्य गुरु कहे जाते हैं, वो यहाँ पे संत जो है वो है और उनके साथ साथ लगातार वो चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो अक्षरधाम मंदिर है वहां पे अब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री ग्लो गार्डन से होते हुए, उसके बाद बाल नगरी है और उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पे उनकी प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बेहद सुंदर ये बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा देखिए, जब आप यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो आपको ये लगता है कि टेम्पररी नगर भी इतना बेहद सुंदर कैसे हो सकता है। और अगर इतना सुंदर ये नगर बनाया गया है तो उसके लिए जो यहाँ के अलग अलग स्वामीनारायण संप्रदाय के जो साधु संत है उनको जो प्रेरणा मिलती है, उनके जो जीवन है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। अगर आप बाल नगरी में चले जाएंगे तो वहां पे आपको जो बच्चों के जरिए पूरा मैनेजमेंट है वो देखने मिलेगा, क्योंकि बच्चे ही ये सब कुछ करेंगे। और 1 महीने का ये पूरा यहाँ पे ये नगर बसाया गया है, तो बच्चों की पढ़ाई कहीं खराब ना हो उसका भी पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। संस्थान के जरिए ये ख्याल रखा गया, उनके एजुकेशन का भी ख्याल रखा गया, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी स्वयं सेवक के तौर पर ही यहाँ पे आए। यहाँ पे प्रेमवती बनाया गया है। प्रेमवती को अगर देखें तो प्रेमवती जहां महिलाएं जो है वो अपने हाथों से यहाँ पे भोजन बनाएंगी, प्रसाद बनाएगी, जो लोग यहाँ पे उसे एज प्रसाद के तौर पर खाएंगे। और ये महिलाएं, यही महिलाएं जो यहाँ पे सेवा देने के लिए पहुंची हुई है, एज ए सेविका यहाँ पे पहुंची हुई है। और वो ऐसे लोग हैं, देखिए गीतिका, बेहद दिलचस्प है, जब US UK से लोग आके जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि 24 समूहों की 24 महिलाओं का जो समूह है वो महाप्रसाद बनाएगा। जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि जो 24 समूह है महिलाओं का वो महाप्रसाद बनाएगा।
बिल्कुल गीतिका, और देखिए यही स्वामीनारायण संप्रदाय का जो दिलचस्प पहलू है वो भी यही है। यहाँ पे हर कोई स्वयं सेवक के तौर पर है, जो स्वामीनारायण धर्म में विश्वास रखता है, जो प्रमुख स्वामी महाराज के जो नीति नियम थे उन्हें फॉलो करता है, वो यहाँ पे स्वयं सेवक के तौर पर आया हुआ है। और ये माना जा रहा है कि इस एक महीने के दौरान 50 लाख से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे ये प्रमुख स्वामी नगर जो बनाया गया है उसे देखने के लिए आएंगे, जिसके लिए वॉलंटियर्स भी इतने ज्यादा रखे गए। और हर कोई यहाँ पे किसी भी स्वार्थ की भावना से नहीं बल्कि सेवा की भावना से लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं, देखिए हम किसी से बात करना चाहेंगे जो कि वो किस तरीके से, देखिए ये हमारे साथ हमें बतौर स्वयं सेवक के तौर पर गीतिका दिए गए थे, जो हमारे साथ है वो खुद अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस को छोड़ के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं और आपका बिजनेस अब कौन देखता है? जय स्वामीनारायण। प्रमुख स्वामी महाराज ने जो हमारे लिए किया है, तो ये जो हम सभी लोग सेवा कर रहे हैं तो वो तो एक क्षुल्लक है। तो ये सेवा में हम जुड़ने वाले हैं, 1 से 1.5 महीने तक ये सेवा में हम है। जो भी बिजनेस है वो हम ऐसा मानते हैं, मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि जो भी है वो भगवान का दिया गया है, तो भगवान की हम सेवा करेंगे, भगवान के लिए जो भी करेंगे तो वो उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही क्षुल्लक लगता है। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम सभी लोग यहाँ पे सेवा में रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए भगवान ने जो दिया है वो इसके सामने बिल्कुल भी थोड़ा है और उसी को यहाँ पे अर्पण किया जा रहा है। गोपी हमारे साथ, हमारी संवाददाता गोपी लगातार अहमदाबाद से बनी हुई है। गोपी, जी गोपी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी गीतिका बताइए, आपका सवाल दोहराइए। जी गोपी, इस वक्त इस नगर में, इस महोत्सव में हमने सुना है कि काफी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो वहां आके एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गीतिका, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशनल है, जो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये सारे यहाँ पे आके एज अ वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, जो खुद का अपना एक बड़ा बिजनेस चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे पहुंचे हुए। हमारे साथ कुछ प्रोफेशनल लोग जो है जो यहाँ पे सेवा देने के लिए पहुंचे हुए, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप इस वक्त क्या करते हैं और यहाँ पे आप आए हैं, कितने दिनों के लिए आप रहेंगे? जय स्वामीनारायण। मैं यहाँ पे 35 दिनों के लिए आया हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन इसी साल पूरा किया बीटेक आईटी में। और प्रमुख स्वामी महाराज का हमारे लिए जो योगदान था, जो समर्पण था हरिभक्तों के लिए, संतों का, महान स्वामी महाराज सभी का हमारा जीवन एक अच्छी दिशा में मोड़ने का जो योगदान रहा है, उसके लिए हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते। और ये जो 35 दिन की सेवा है, उससे हम चाहते हैं कि एक हमारा समर्पण उस तरह से हम कर सकें। बिल्कुल, समर्पण। यहाँ पे कितने दिनों से आप लोग हैं? जी हम बिल्कुल, मैं 1 साल से लगातार यहाँ पे सेवा करता आ रहा हूँ। 1 साल से पढ़ाई? 1 साल से मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये पूरी ज़मीन, जो आपने जैसे कहा कि ये फार्म लैंड था, तो वहाँ से पत्थर उठाने से लेकर जितनी भी सेवाएं थी, हम लोग रेगुलरली 15 डेज़ के लिए आते रहते थे और इवन वीकेंड्स पे हम यहीं पे रहते थे। तो जितना हो सके अपना टाइम डेडिकेट करके हम सेवा करते थे यहाँ पे। और पढ़ाई का क्या होता था? पढ़ाई जैसे मैंने कहा कि हम मैक्सिमम वीकेंड्स पे आते थे और 15 डेज़ के बैचेस में आते थे, तो उसके सिवाय हम पढ़ाई पूरे दिन करते थे उस तरह से। अच्छा, पढ़ाई उस तरीके से करते हैं। आप बताइए, आपका खुद का क्या बिजनेस है और यहाँ पे पिछले लगातार कितने दिनों से आप यहीं पर हैं? मेरा एक ओवरसीज एजुकेशन का बिजनेस है, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज का जो ऋण है हम कभी चुका नहीं सकते। तो ये जो सेवा हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो वो सेवा पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ और 1.5 महीने तक मैं यहाँ पे सेवा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ है। तो भगवान के ये ऋण है, वो ऋण चुकाने का ये अवसर हमको प्राप्त हुआ है, तो वो अवसर को मैं जाने नहीं देना चाहता। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं यहाँ पे सेवा करने के लिए हम सभी लोग जी गोपी, हमारे साथ आप जो लाइव तस्वीरें आ रही है अहमदाबाद से, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है और उनके साथ महंत जी भी मौजूद हैं। उन्होंने फूल समर्पित किए हैं और बड़ी ही भव्य और बड़ी ही अलौकिक तस्वीरें जो हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव अहमदाबाद से।
कि कितना सुंदर और कितना अलौकिक ये दृश्य है। 21 देशों के वीआईपी जो हैं वो इस कार्यक्रम में गवाह बने हैं। नरेंद्र मोदी जी गोपी, महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। बिल्कुल, देखिए गीतिका, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त अक्षरधाम मंदिर में यहाँ पे भगवान के दर्शन करके, भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करके यहाँ से निकल चुके हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए, रात का नजारा यहाँ बेहद अलौकिक होता है, क्योंकि ये पूरी नगरी ही ऐसी बनाई गई है कि यहाँ पे हर चीज आप देख सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नजारा बेहद सुंदर है और पूरा लाइट से ये जगमगाया हुआ शहर अगर आप कहेंगे तो गलत नहीं है। और यहाँ पे हर चीज देखिए, हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी पूरी खास बात क्या है, क्योंकि ये पूरा जो नगर तो बसा दिया है, 600 एकड़ में फैला हुआ ये नगर है, तो इसकी खास बातें क्या क्या है, क्या चीजें यहाँ पे लोगों को, जब लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे खास क्या रहेगा, ये बताइए क्या खास होगा यहाँ? जी, अभी जब यहाँ पे हम खड़े हैं, ये ग्लोबल गार्डन है। ये जो गार्डन है इसमें भी मैसेजेस दिए गए हैं, जैसे कि कोई एक मैसेज है कि पैशंस हमारे लाइफ में हमको रखनी चाहिए, वो पैशन की कैसे हम रख सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स भी यहाँ पे मैसेज के तौर पे दिए जा रही है। एज वेल एज जो भी क्रिएचर्स है, सी क्रिएचर्स है, वो सभी साथ में रहते हैं। तो परिवार, वसुधैव कुटुंबम की जो एक भावना है, वो भावना भी ये ग्लो गार्डन में भी दिखाई जाने वाली है। एज वेल एज एग्जीबिशंस भी यहाँ पे है, 5 to 6 एग्जीबिशंस है, जिसमें माई इंडिया माई प्राइड, हमारा देश हमारा भारत हमारा गर्व है, व्यसन मुक्ति, जो भी अभी लोग हैं वो व्यसन में चकचूर हो रहे हैं, तो उसके लिए एडिक्शन फ्री हम कैसे हो सकते हैं, उसका भी मैसेज यहाँ पे देने वाला है। विजुअल्स के द्वारा ये पूरा एग्जीबिशन है वो दिखाया जाएगा। एज वेल एज बाल नगरी है, बाल नगरी में भी 3 एग्जीबिशन है। वो एग्जीबिशन की बच्चों को अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से लेकर बुजुर्ग वो सभी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो सभी के लिए कुछ संदेशा है। ऐसा नहीं है कि ये अम्यूजमेंट है, अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट के साथ इसका मैसेज भी हो, स्पिरिचुअल मैसेज भी उसको प्राप्त हो, भगवान के अंदर प्रति श्रद्धा भी उसकी, कोई भी व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो उसकी श्रद्धा वो अच्छी तरह से भगवान के अंदर दृढ़ हो, इसीलिए ये पूरा जो नगर है वो बसाया गया है। जनता से अभिमुख बिल्कुल, देखिए भगवान के प्रति बच्चों की जो श्रद्धा है वो भी यहाँ पे। एक और चीज भी पूछना चाहते हैं, महिलाओं को लेकर भी आप लोगों ने कुछ खास इंतजाम किए, जो प्रेमवती यहाँ पे बनाया गया है, जो लोग यहाँ पे आएंगे, जो विजिटर्स आएंगे, उनके लिए यहाँ पे फ्री में खाना मिलेगा, उनको बहुत सारी चीजें यहाँ पे वो प्रसाद ले पाएंगे, वो क्या है? यस, यहाँ पे प्रेमवती का एक आयोजन किया गया है। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है तो इसकी इच्छा रहती है कि हम प्रसाद ले, तो प्रसाद के लिए पूरा आयोजन यहाँ पे प्रेमवती का किया गया है। इसमें जो भी महिलाएं हैं वो सेवा करने के लिए तत्पर है, और वो पूरा जो प्रसाद बनाने वाले हैं तो वुमेन्स एम्पावरमेंट के तौर पे वो वुमेन्स ही वो पूरा श्रद्धा के मुताबिक उसका प्रसाद का आयोजन वहाँ पे किया जाने वाला है। एज वेल एज यहाँ पे टैलेंट शो भी है, बाल बालिका दोनों अपना टैलेंट बता सके, इसके लिए यहाँ पे टैलेंट शो भी रखे जाने वाले हैं। एज वेल एज वुमेन्स डे भी यहाँ पे आयोजित किया गया है, उसका भी कार्यक्रम है। तो पूरे आप देख सकते हो कि ये ग्लो गार्डन है, उसमें जो बनाने वाले की जो भी सेवा है, वो सेवा में भी महिला का योगदान बहुत बड़ा है। तो इसमें इक्वालिटी का भी एक मैसेज है, ये नगर से हमको प्राप्त हो सकता है। जी गोपी, एक चीज और इनसे जानना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने महिलाओं की बात की, और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को भी बच्चे बहुत पसंद है, जो बच्चों की जो नगरी तैयार की गई है, जो बाल नगरी तैयार की गई है, उसमें बच्चे ही वॉलंटियर हैं। बिल्कुल, देखिए जो बच्चे, एक बाल नगरी बनाई गई है, बाल नगरी में भी बच्चे ही वॉलंटियर रहे। यस, एग्जैक्टली, यहाँ पे जो बाल नगरी का आयोजन किया गया है उसमें पूरी सेवा जो देने वाले हैं वो बालक ही है, बाल बालिका दोनों। उसका प्रेजेंटेशन भी बालक देने वाले हैं, और उसका जो भी शो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है वो सभी बाल को ही करने वाले हैं। तो ये बाल नगरी इसी तरह से डिफरेंट है दूसरी और एग्जीबिशंस के मुताबिक। अच्छा, जो बच्चे आएंगे तो उनकी पढ़ाई को लेकर आप लोगों ने क्या इंतजाम किए गए हैं? खास करके मल्टी लैंग्वेज बच्चे भी यहाँ पे उपस्थित है।
एग्जैक्टली बच्चों के लिए हमने यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन किया गया है कि भी पहले तो जो भी बच्चे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, सपोज वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में है, तो उसके लिए टीचर्स भी एलोकेट किए गए हैं। तो सवेरे ऐसा जो टाइम है जैसे भी स्कूल में जा सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी उसका स्कूलिंग बिगड़े ना, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पे भी टीचर्स भी है, एज वेल एज उसका अम्यूजमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो 1 से 2 घंटे उसके लिए स्पेसिफिकली प्ले एरिया भी बनाया गया है। और रात को जो ये शो है, वो शो के लिए जो भी सेवा, जो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन करना है, वो भी यहाँ पे वो कर सकते हैं बच्चे। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसकी प्रतिभा खिले, दैट इज द मेजर रीजन। इसीलिए ये सभी लोग हैं समर्पण के लिए, सेवा के लिए, ये बाल बच्चे भी यहाँ पे आए हैं। बचपन से ही ये संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में धर्म की जो ज्ञान है वो बचपन से ही, भावना बचपन से ही उनके अंदर आए। एग्जैक्टली श्रद्धा, एक तो 2 मैसेज है, दूसरों के प्रति श्रद्धा एज वेल एज माता पिता के लिए भी जो श्रद्धा है, और भगवान के प्रति श्रद्धा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ये जो भी पॉइंट है, मूल्यों की जो भी है वो कटौती आ रही है, तो वो कटौती ना आए और बच्चों अभी से ही ये पूरा मूल्यनिष्ठ बने, उसी के लिए ये मैसेज है ये पूरा बाल नगरी में भी हमको। धन्यवाद गोपी, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, इतनी अलौकिक तस्वीरें अहमदाबाद से हम तक पहुंचाने के लिए। और अहमदाबाद में एक संत के विचारों और जीवन दर्शन को दुनिया के सामने रखने के लिए एक पूरा नगर बसाया गया है। 250 किसानों ने अपनी जमीनें और फसलों का त्याग किया है ताकि दुनिया में धर्म, आध्यात्म और विज्ञान का विस्तार करने वाले महापुरुष की जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई जा सके। प्रमुख स्वामी महाराज नगर की रौनक आज देखते ही बन रही है। यहां लोगों के स्वागत के लिए 6 कलात्मक द्वार तैयार किए गए हैं। महान संतों की आदमकद मूर्तियां लगाई गई हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की रेप्लिका तैयार की गई है ताकि इस महोत्सव में शामिल होने वालों को यादगार पलों की सौगात मिले। आइए आपको दिखाते हैं इस भव्य और दिव्य नगर की एक झलक। ये उत्सव है आस्था का। ये समागम है संस्कृति का। ये महोत्सव है धर्म और उससे जुड़े विज्ञान का। अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री ने स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के इस भव्य उत्सव का शुभारंभ कर दिया। उद्घाटन के साथ ही प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी उत्सव की शुरुआत हो गई है। ये उत्सव 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक बेहद धूमधाम से जारी रहने वाला है। 15 जनवरी को प्रमुख स्वामी महाराज के 100वें जन्मदिन पर बेहद भव्य उत्सव के साथ इस उत्सव का समापन हो जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले इस भव्य समारोह के आयोजन स्थल को प्रमुख स्वामी महाराज नगर नाम दिया गया है, जहां भारत के महान संत प्रमुख स्वामी महाराज के विचारों और जीवन दर्शन को दुनिया के सामने बेहद कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खास बात यह है कि इस उत्सव में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के साथ ही ज्ञान विज्ञान को भी तरजीह दी गई है। यानी जीवन दर्शन की हर दिशा और दशा को लेकर यहाँ पर चर्चा और मंथन किया जाएगा। ये प्रेरणा का धाम है, ये संस्कृति का धाम है, और एक उच्च मूल्य के साथ हम जीवन किस तरह से जी सके ताकि एक आदर्श मानवी हम बन सके, इसकी प्रेरणा यहाँ मिलती है। इस महोत्सव के लिए अहमदाबाद में पुख्ता तैयारियां की गई हैं। 1 माह तक चलने वाले इस उत्सव में करीब 55 से 60 लाख लोग हिस्सा लेंगे। 21 देशों के वीआईपी भी आस्था, उमंग और संस्कृति के इस महाकुंभ की रौनक बढ़ाएंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हजारों वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। 15 दिसंबर से 1 महीने तक ये उत्सव चलेगा। नॉर्मली हमारे फेस्टिवल्स में
लाख 1.5 लाख व्यक्ति जरूर पधारते हैं। बहुत अच्छी तरह से प्रेम से सब देख सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 40,000 स्वयंसेवक, एक स्वयंसेवक गणवेश में ये 45 से ज्यादा डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं। ये 200 एकड़ की फेस्टिवल साइट है। बताया जा रहा है कि प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह के लिए अहमदाबाद में बने इस नगर का बिना एक भी पैसा खर्च किए निर्माण किया गया है। इस शहर का डिजाइन श्री स्वरूप दास स्वामी जी ने तैयार किया है, जबकि इसे बसाने में मजदूर के रूप में काम करने वाले स्वयं सेवकों में कोई देश का जाना माना उद्योगपति है तो कोई विद्वान या नेता। करीबन पिछले 10 महीने से 11 महीने से ये जमीन पे सब तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज जो देख रहे हैं पूरे 11 महीने की मेहनत है। एवरेज ये 11 मंथ्स में 7,000 से ज्यादा स्वयंसेवक श्रद्धा से उन्होंने सेवा की है। कोई डॉक्टर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, इंजीनियर्स थे, लेकिन इस संप्रदाय के आश्रित थे। तो उनकी जब सेवा की बारी थी, उनके मंडल की, उनके क्षेत्र की जब बारी थी, तब प्रेम से सब सेवा करने के लिए आए। ये जो ब्लॉक हमने बिछाए हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस कक्षा के प्रोफेशनल्स ने बिछाए हैं, क्योंकि उनकी सेवा की बारी थी, वो 15 दिन, वो महीने की। यानी इस शहर में जो भी बन रहा है या आ रहा है, सब दान का है। जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सेवा भाव से ही है। इस विशाल आयोजन स्थल के लिए 250 किसानों और बिल्डर्स ने अपनी जमीनें मुहैया कराई हैं। ये पूरा शहर इस हिसाब से बसाया गया है कि त्योहार खत्म होने के बाद इसे बनाने में काम आई सारी चीजों को दान कर दिया जाएगा। जिसकी जमीन है उसे लौटा दिया जाएगा। यानी पूरा फेस्टिवल जीरो कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आयोजित किया जा रहा है। ये जो जगह पे हम खड़े हैं ये सब खेत थे। 250 से ज्यादा किसान लोगों ने, जब हमने प्रथम 1.5 साल पहले मीटिंग की कि इतना बड़ा उत्सव क्यों हमें चाहिए, ये 200 एकड़ की तो फेस्टिवल साइट है, लेकिन पूरे तो 600 एकड़ की है, जहां हमारे स्वयंसेवक रहते हैं और सब व्यवस्थाएं, बैक ऑफिसेज हैं, भोजनशालाएं हैं। तो सब 250 किसानों की मीटिंग जब हमने की और उनको बताया कि इतना बड़ा महोत्सव मना रहे हैं और प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव है, हम आपको रीइंबर्समेंट देंगे या 1 क्रॉप 2 क्रॉप, ये, लेकिन सभी ने ये बताया कि नहीं, प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव है, हम प्रेम से सेवा करेंगे। तो यहाँ ये उत्सव खड़ा हुआ। प्रमुख जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जीएनटी पर बने रहिए क्योंकि आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।